अस्सलाम वालेकुम। वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चलकर सब्सक्राइब का बटन दबाएं। मेरी शादी ऊंचे तबके से ताल्लुक़ रखने वाले अमीर घराने में हुई। मेरे शौहर संजीदा तबीयत के मालिक कदरे मगरूर इंसान थे, जबकि मेरी सास बहुत सख्त मिजाज औरत थी। मेरी शादी के बाद पहले हमल के दौरान मेरे शौहर ने मुझ पर वाज़िया कर दिया था कि उन्हें बेटी नहीं चाहिए, क्योंकि उनकी अपनी 6 बहनें पहले ही से मौजूद हैं और अब वो बेटा चाहते हैं। मेरी सास की भी यही ख्वाहिश थी कि पहला पोता हो जिसे वो पाल सके। हमल के 9 महीने मैं दिन रात इसी फिक्र में घुलती रहती, जिसकी वजह से मेरी सेहत बुरी तरह मुतासर हो रही थी। मैं ये सोच कर बीमार पड़ गई कि पढ़ा लिखा घराना है, इनकी अपनी भी 6 बेटियां हैं, फिर भी इतनी ज़्यादा तंग नज़री का शिकार है। मेरे दिल को हरदम धड़का लगा रहता था। आखिरकार 9 महीने बाद मैंने एक खूबसूरत बच्चे को जन्म दिया, मगर हमल के दौरान मेरे मसलसल ज़हनी दबाव और बीमारी के बाइस मेरे बच्चे की ग्रोथ ना हो सकी और वो पैदाइशी तौर पर माजूर था। मैंने बेटा तो पैदा कर दिया था, मगर ना होने के बराबर था। एक माजूर बच्चे को पाकर मेरे शौहर और सास नाखुश थे। मेरी देखभाल करने वाला कोई नहीं था। मेरी नंदे बच्चे के करीब ना आती थीं और ना ही मेरे शौहर मुझे तवज्जो देते थे। कुछ दिन तो मैं ऐसे ही हालात में गुजारा करती रही। आखिरकार एक दिन अपनी अम्मी को फ़ोन करके कह दिया कि वो मुझे और मेरे बच्चे को ले जाएं। मैं बीमार हूँ, सेहतयाब होने के बाद वापस आ जाऊँगी। मेरी वालदा जल्द ही मुझे लेने आ गई। मेरी सास ने एक लफ्ज़ नहीं कहा और साथ जाने की इजाज़त दे दी। मैं अपने मायके आकर कदरे पुरसुकून हो गई थी। मेरे बच्चे की देखभाल हो रही थी कि अचानक 1 महीने बाद मेरे शौहर की तरफ से मुझे तलाक के कागजात मौसूल हुए। मेरे वालिदैन ने तलाक की वजह पूछी तो मेरी सास ने ये कहकर फ़ोन बंद कर दिया कि मैं जो भी बच्चा पैदा करूँगी वो माजूर होगा, इसलिए उनका बेटा एक बीमार औरत के साथ नहीं रह सकता। मैंने जब ये इल्ज़ाम सुना तो खूब रोई और गिड़गिड़ाई, मगर फिर सब्र कर लिया। क्या मालूम इसमें भी रब की तरफ से कोई मसलहत ही छुपी हो। मेरा माजूर बच्चा जो पैदाइश के बाद अक्सर ही बीमार रहता था, 2 महीने बाद इंतकाल कर गया। यूँ मैं भी भरी दुनिया में अकेली रह गई। मेरी ज़िंदगी एकदम से उजड़ कर रह गई, लेकिन फिर भी मैंने सब्र का दामन हाथ से ना छोड़ा। मेरी इद्दत मुकम्मल होने के बाद एक शरीफ आदमी का रिश्ता मेरे लिए आया। मैं अभी शादी न करना चाहती थी, लेकिन मेरे वालिदैन ने मुझे समझा बुझा कर उसके साथ रुखसत ही कर दिया। वो एक दिहाड़ीदार मजदूर था जो सुबह जाता और शाम को वापस आता। जो कमाता मेरे हाथ पर रख देता। दोनों सादा खाना खाकर खुदा का शुक्र अदा करते और पुरसुकून जिंदगी गुजारते। अपने दूसरे शौहर के घर जब मेरी पहली औलाद हुई, जो कि बेटी थी, तो मेरे शौहर की खुशी दीदनी थी। मेरी बेटी को बाप का प्यार, इज्जत, उसका जायज़ मुकाम सब कुछ मिला। मैं भी अपने रब के हजूर हरदम शुक्र अदा करती, जिसने मेरे सब्र का फल मुझे अता कर दिया था। जिंदगी सादा और आसान गुजर रही थी। एक दिन मेरी बेटी को बुखार आ गया। उसे लेकर मैं करीबी अस्पताल चली गई। कॉरिडोर में बैठी मैं डॉक्टर का इंतज़ार कर रही थी कि अंदर से व्हील चेयर धकेलती एक लड़की बाहर निकली। व्हील चेयर पर बैठी औरत मेरी साबिका सास थी, जिन्होंने मुझे पहचान लिया था और अपनी बेटी को फौरन मेरे पास जाने को कहा। मैं इस तरह उनका सामना नहीं करना चाहती थी, लेकिन यहाँ से भाग भी नहीं सकती थी, इसलिए उठकर उन्हें एहतराम से सलाम किया, जिस पर उन्होंने मेरे सामने हाथ जोड़ दिए थे और माफ़ी मांगने लगी। जो जुल्म मुझ पर कभी उन्होंने किया था, उसका बदला मुझे अल्लाह ने दे दिया था। मेरे साथ इंसाफ हुआ, इसलिए मैंने भी उन्हें माफ़ कर दिया। मुझे अपनी साबिका सास की ज़ुबानी पता चला कि उनके बेटे ने दूसरी शादी कर ली, जिसके बाद उसकी कोई औलाद ना हुई और वो बीमार माँ को छोड़कर मुल्क से बाहर चला गया था। उनकी बातें सुनकर मैं सोचने पर मजबूर हो गई कि सिर्फ एक पोते की ख्वाहिश में उन्होंने एक शरीफ फर्माबरदार बहू और अपना इकलौता बेटा दोनों खोकर क्या हासिल किया।
یہ معاشرے کی بہت ساری ساسوں کی کہانی ہے جو خود چاہے جتنی بھی بیٹیاں جنے مگر آنے والی سے انہیں بیٹا پیدا کرنے کی ہی امید ہوتی ہے، جبکہ یہ سب قدرت کی مرضی پر منحصر ہے۔ کوئی عورت کیسے بیٹا پیدا کر سکتی ہے؟